हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, जिसमें हम लोग 78 आर्टिकल तक कर चुके थे। आज पढ़ेंगे 79 से 100 तक, 79 से 100 आर्टिकल तक, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। अब भाग 5 पढ़ रहे थे हम। भाग 5 कितना से कितना है? भाग 5 है 52 से 151 तक। तो इसको हम पार्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें है सबसे पहले संसद। संसद में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले सबसे ऊपर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। प्रेसिडेंट, फिर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोअर हाउस, इसको अपर हाउस, इसको इसको पढ़े लिखे को सदन बोलते हैं। मतलब इसमें एजुकेटेड पीपल होते हैं, इसमें अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। उसके बाद है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद इतना से इतना पढ़ेंगे आज। इसके बारे में बताया गया है। हिंदी नाम राज्य लोकसभा बताए गए हैं। हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा 1954 में अपनाए गए थे। उससे पहले कुछ और नाम होगा, उससे पहले कुछ और था, तो ये अपनाया गया है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो चुन के जाते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, इसीलिए लोक नाम लिया गया। लोक मतलब लोग, पीपल, पीपल होते हैं इसमें। जैसे हम चुन के भेजते हैं अपने अपने विधान सब सॉरी अपने अपने संसद चुन के भेजते हैं, किसमें? संसद भवन में। अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं। इसी के बारे में बताया गया है। अब आगे लोकसभा और राज्यसभा, आइए पढ़ते हैं एक के बारे में। लोकसभा, पहले लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य संख्या टोटल 550, अधिकतम संख्या 550, 530 राज्य से आते हैं और 20 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। टोटल कितने हैं? 550। 530 राज्यसभा से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। वर्तमान सदस्य कितनी है? 543, देखिए 524 जिसमें राज्य के हैं और 19 यूटी के हैं। तो ये हो गया। 550 अधिकतम है, जिसमें 530 और 20 बांटा गया है। अभी भी कितनी है वर्तमान में? 543, जिसमें 524 और 19 बांटा गया है। उसके बाद है दो एंग्लो इंडियन। दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित। ये दो एंग्लो इंडियन को, क्योंकि ये संशोधन में हम लोग पढ़ लेंगे कि एंग्लो इंडियन को है आगे। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन के बारे में था। इसको 1904 संविधान मतलब 104 अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया है। कब? 2009 2019 में। कितने संविधान संशोधन में? 104वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया है। किसको? दो एंग्लो इंडियन को। इसके बाद है इसके बाद ये डायरेक्ट चुना जाता है। इसके बारे में बताया गया है। इसमें कोई सतत कक्ष नहीं है। ये है, हाँ, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार लोकसभा गठित हुई कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को, मतलब पहली बार हुई थी। कब हुई थी? जब पहली बार चुनाव हुआ, उसके बाद जब पहली बार लोकसभा गठित हुई। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। 13 मई 1952। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। गणेश गणेश वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर जिनका नाम था, ये थे। तो क्या क्या इसमें पढ़े हम लोग? सबसे पहले 550 सदस्य है टोटल होते हैं। अब कितने हैं? 543। उसके बाद दो एंग्लो इंडियन को 104th अमेंडमेंट में हटा दिया गया है। कब? 2019 में। और उसके बाद पहली गठित कब हुई थी लोकसभा? 17 अप्रैल 1952। पहली मीटिंग, पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब आते हैं इसके बारे में, किसके?
राज्यसभा के बारे में देखिए, राज्यसभा का है अधिकतम सदस्य संख्या 250, जैसे उसमें 550 था, यहाँ कितना है 250, और 238 जो चुन के आते हैं राज्य से और संघ से, और 12 मनोनीत होते हैं, मतलब 12 राष्ट्रपति द्वारा किसी को भी बनाया जाता है, किसी को भी नहीं, जो आर्ट, एजुकेशन, सोशल, स्पोर्ट्स ये सब में है उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ये हो गया 230 सॉरी 250, 238 प्लस 12, 250 टोटल है, 238 प्लस 12। अब है वर्तमान सदस्य कितनी है राज्यसभा की, तो 245 है, राज्य के 225 और 8 केंद्र शासित प्रदेश के हैं, मतलब 25 और 8 233 हो गए, 233 हो गए। उसके बाद है 12 जो कला साहित्य या स्पोर्ट्स, विज्ञान, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, समाज सेवा जिसमें रहते हैं, प्लस कितने हैं 12, तो हो गया 245, टोटल अभी 245 मेंबर। तो ये हो गया। उसके बाद है आगे केवल दिल्ली, क्या है, केवल दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। किसका किसका है, केवल दिल्ली से आते हैं चुन करके, जो ये 8 जो मेंबर हैं, 8 जो मेंबर है राज्यसभा के, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी विधान मंडल, विधानसभा का गठन हुआ है, इसीलिए यहाँ इस यूटी में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, इसीलिए यहाँ से चुने के आते हैं राज्यसभा में मेंबर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इनका चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब जैसे प्रेसिडेंट का होता है, ए, बी और सी, तीन चुनाव लड़ रहे हैं, 3 मेंबर, इनको 1 देना है, इनको 3, इनको 2, ऐसे करते करते जिनका ज़्यादा 1 होगा वो चुनाव जीत जाएंगे। बस यही था इसके बारे में। उसके बाद है राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटित किया जाता है। जिस राज्य में ज़्यादा सीट होंगे, हर 10 लाख में उस तरह से 10 लाख में 1 या 20 लाख में 1, उस तरह से किया जाता है सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952, सेम है दोनों का, 13 मई 1952 दोनों की बैठक सेम डेट पे स्टार्ट हुई थी। तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है आगे, हाँ 78 आर्टिकल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 78 आर्टिकल तक। अब आगे है सबसे पहले 70, 80 और 81, इसको हम लोग पढ़ते हैं सरला, क्या है ये, सरला, मतलब 79, 80 और 81। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो ये है संसद, राज्यसभा और लोकसभा, 79, 80 और 81। 79 में किसके बारे में है, संसद के बारे में है। उसके बाद रा से राज्यसभा के बारे में 80 में, और 81 में लोकसभा के बारे में है। तो ये था सरला, ठीक है सरला। उसके बाद है संसद, हो गया, संसद के बारे में बता चुके हैं। संसद के 2 सदन और 1 राष्ट्रपति, या फिर 3 सदन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद 80 भी पढ़ चुके हैं अभी। राज्य परिषद की संरचना की क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं राज्यसभा में के, सबसे मेन जो होते हैं हेड सभापति, उसको उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष,
जो अभी ओम बिरला हैं, उस तरह से 81 पढ़ चुके हैं। 82 है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब हर जनगणना के बाद फिर से ये किया जाता है कि कितना सीट कितना बढ़ा है, कितना लोगों का कितना लोगों के बीच एक संसद होंगे, उसके बारे में सारा कुछ किया गया है। 10 लाख में एक संसद, 12 लाख में एक संसद, वैसे करके बनाया जाता है, चुना जाता है। हो सकता है आने वाले समय में 15 लाख में एक संसद होंगे, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उस तरह से किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 82। फिर है 83। 83 क्या है? संसद के दोनों सदनों की अवधि। हाँ, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के दोनों सदनों की अवधि 5 साल की ही होती है, लेकिन वो किसकी है? वो सिर्फ लोकसभा की है। राज्यसभा की इन्फिनिटी होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इस थोड़ा डिटेल में बताते हैं इसको। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा की अवधि 5 साल, सदन की अवधि 5 साल, इसका इन्फिनिटी। लोकसभा के मेंबर्स की अवधि, मेंबर्स की, इसका है 5 साल, इसका है 6 साल। चुनाव कब कब होता है? चुनाव 5 साल में एक बार। इसका चुनाव हर 2 साल में, मतलब हर 2 साल में एक बार 1/3 लोगों का चुनाव हो जाता है, मतलब 1/3 लोगों का चुनाव हो जाता है हर 2 साल के बाद। ये है। अब आगे है 84। संसद के लिए योग्यता। योग्यता क्या है? लोकसभा का और राज्यसभा का। सबसे पहले तो लाभ के पद पर ना हो, ये सब है। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसका है 25 वर्ष, इसका है 30 वर्ष। तो ये है 25 वर्ष 30 वर्ष, योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट है। 25 वर्ष 30 वर्ष, इसे बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 25 वर्ष और 30 वर्ष। उसके बाद है, ये हो गया। संसद के 3 सत्र, सॉरी, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये कब कब होता है उसके बारे में बताया गया है। 3 सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र, विंटर सेशन, मानसून सेशन और एक समर सेशन, 3 सेशन होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर 86, सदनों को संबंधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। संबोधित करते हैं कुछ, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं और उस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। सॉरी, 86 नंबर, ये है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जिसमें दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा को बुलाया जाता है। दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा को बुलाया जाता है। तो ये था 85, मतलब उसका सत्र कब कब चलता है। 86 है जो सदनों को संबोधित करने और, मतलब ये है अभिभाषण है जब बुलाया जाता है। उसके बाद है 87। 87 क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जब दोनों सदनों को साथ में बुलाया जाता है। उसके बाद है मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकारों का विधानसभा सदनों द्वारा सम्मानित किया जाता है। मतलब ये है, जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में है, वो कभी भी सत्र में बैठ सकते हैं मीटिंग के दौरान, उसके बारे में बताया गया है। 89 है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष 89 में है, राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।
उसके बाद है 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना। उपसभापति किसके? राज्य सभा के उपसभापति के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या था? 81 तक तो याद कर लिया था, सरला है। उसके बाद 82 में बढ़ाया जाएगा सीट, 82 में सीट बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है 83 में क्या है? दोनों अवधि है, ठीक है, सीट अवधि। फिर उसके बाद है 84 जिसमें योग्यता है। उसके बाद है 85 जिसमें सत्र का सेशन है। उसके बाद है 86 जिसमें सदनों को मतलब अभिभाषण है, फिर विशेष अभिभाषण है, फिर अटॉर्नी जनरल को बैठने की ये शक्तियां हैं। उसके बाद 89 है जो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, और 90 जो है उपसभापति को पद से हटाने के बारे में है। फिर है नेक्स्ट 91 उपसभापति की शक्तियों का और उसका कर्तव्य। इसको याद रखिएगा, पहले उसको हटा दिए, पहले उपसभापति को हटा दिए, फिर उसकी शक्ति के बारे में पता चला हम लोग को, ऐसे याद रखिएगा। 90 में हटा दिए, 91 में, 90 में हटा दिए, 91 में उसकी शक्तियों के बारे में पता चला। उसके बाद है 92 अध्यक्ष और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव के दौरान अध्यक्षता ना करना। चलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 93 इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो उसको कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में है। लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, लोकसभा के जीवन काल तक पद पर बने रहते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, लोकसभा के जीवन काल में। फिर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद छोड़ना, त्याग पत्र देना, ये भी नहीं है, ठीक है, ये सब उस सब के बारे में ही है, छोड़ दीजिए इसको। 93 को याद रखिएगा। फिर 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्यकर्ता कार्य करने की शक्ति और पूर्णता। चलिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल पढ़ेंगे 101 आर्टिकल से लेकर के 122 आर्टिकल तक, आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। आज के लिए यहीं तक।